लेकिन सबसे पहले कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद अपनी मंजिल की जानिब गामजन है और सिंध भर में आम तातील का आज ऐलान भी किया गया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें नुमाइंदा बोल न्यूज़ हसीब खान ज्वाइन कर चुके हैं। तो हसीब से जानते हैं कि इस वक्त जुलूस कहाँ पहुँचा है, क्या सूरत हाल है। हसीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम शहादत हज़रत अली का मरकज़ी जुलूस इस वक्त रवां है। अब से कुछ देर कबल नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। इमाम बारगाह अली रज़ा पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद ISO की जानिब से भी किया गया। इस वक्त भी अगर आप ये देखें तो सिक्योरिटी की पहले लेयर है जिसमें रेंजर्स के और पुलिस एहलकार जो है वो सबसे पहले सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इसके बाद जो है वो फिर जुलूस का शुरा हैं जो कि अब जो है वो अब नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद अब जो है वो यहाँ से आगे की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और अब यहाँ से अब जो काफिला जो है ये अब यहाँ से रीगल चौकी पहुँचेगा सदर और रीगल वहाँ से होता हुआ इमेजिनर रोड पहुँचेगा और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैन या ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। राइट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लेकिन मैं सरेश हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि इराक और ईरान जो हैं वो हमारे अहले तशरीफ भाइयों का हेड ऑफिस है। वहाँ वो स्कूल बंद नहीं होते, वहाँ नेशनल हॉलीडे होती नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल बंद, आम तातील, सरकारी दफातर बंद, मुझे बड़ा अजीब लगता है। आई थिंक वो अवाम की मेरे ख्याल है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से थ्रेट भी है और दूसरा रास्ते बंद होने की वजह से, जुलूस की वजह से हो सकता है। वैसे परेशान होने, वहाँ बंद नहीं होते, यहाँ क्यों होते। खैर, मौला कायनात का दिन है, मौला की शान का ज़्यादा जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि मुल्तान की भी सिचुएशन नाज़रीन को बता दें। वहां भी जुलूस निकलकर इख्तिताम पजीर भी हो गया है। तो माजिन यूसुफ, आप बताइएगा जुलूस कहां से निकला और कहां पर इख्तिताम पजीर हुआ। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु की मुनासबत से मुल्तान में आज 12 जुलूस निकाले जा रहे हैं। आज सुबह मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह काशना हैदरिया से बरामद हुआ जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ, जिसमें अजीज़ होटल चौक, गुमांजी स्क्वायर, उसके बाद जो कैंट के रिवायती रास्ते हैं उनसे होता हुआ इमाम बारगाह लाल कुर्ती पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़दारान हुसैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की जो कि सीना कुबी और मातमदारी भी कर रहे थे। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम देखने में आए और मजमूई तौर पर सुबह बरामद होने वाला जुलूस तकरीबन नमाज ज़ोहरैन के वक्त 1:30 बजे के करीब गुमांजी स्क्वायर पहुंचा और वहां से फिर जुलूस कैंट के अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह लाल कुर्ती पर पहुंचकर बहुत शुक्रिया। 12 जगहों से जुलूस निकला था और कुछ निकल भी रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में ही तकारीब का एहतमाम भी किया जाता है। इसके साथ साथ माशाल्लाह से आज ही के दिन एतकाफ पर भी बैठते हैं सब लोग और जितने भी इबादत गुजार हैं वो कल रात से मतलब इसका सिलसिला शुरू हुआ था। और दूसरा हम देखते हैं मजालिस का भी एहतमाम खास तौर पर किया जाता है, नजर न्याज भी की जाती है। तो ये सिलसिला मुल्क भर में जारी है और माशाल्लाह तीसरे अशरे में अब हम आ गए हैं और निजात का ही अशरा है। दुआएं मांगनी है, इबादत करनी है, बख्शिश अपने रब से मांगनी है, बरकतें समेटनी है। अब तो करीब इख्तिताम के महीना भी बिल्कुल इख्तिताम के करीब है और हम कोशिश ये करते हैं कि इस मुबारक महीने में लोगों के ईमान को ताज़ा करें, उनकी दीनी नॉलेज में इजाफा करें, उनको बताएं कि इस्लाम का पैगाम क्या है, मौला कायनात का पैगाम क्या है। क्योंकि यकीनन इस्लाम की जो असल दिल है, जो जिस्ट है, जो उसकी जान है, जो उसकी रूह है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा आका दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और उनका घराना है और उनके अहले बैत है। अगर हमने उनके घराने को, उनके अहले बैत को न समझा तो यकीनन हम ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि तारीख़ गवाह है, हिस्ट्री हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हमारे सामने 2 दीन आ गए। एक वो दीन जो मस्जिद से निकल रहा था, एक वो दीन जो उनके घर से निकल रहा था। जिसने घर को पकड़ा मेरी नज़र में वो पास है, जिसने मस्जिद को पकड़ा वो सियासत की नज़र हो गया। क्योंकि मस्जिद के अंदर सियासत आ गई थी, वहाँ कुर्सी थी प्राइम मिनिस्टर की, उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की खातिर आपको मालूम है कुर्सी में क्या होता है, कुर्सी का नशा कैसा होता है। मुसलमानों ने मुसलमानों का ही कत्लेआम शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पे नमाज पे हमला हुआ। हम जानते हैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला खलीफा थे, वक्त के खलीफा थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ऑफिस में थे, उनके ऑफिस पे हमला हुआ। हम जानते हैं मौला कायनात के साथ किस तरह जंग हुई। हम जानते हैं तमाम तर अहले बैत के जो इमाम हैं उनमें से कोई भी नेचुरल डेथ नहीं मरा, सबके तारीख है, ये तारीख है, ये हकाइक हैं जो सब पढ़ते हैं, सबके सामने है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।